प्रशांत जी ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि ना वो गरीबों के हैं ना वो अमीरों के हैं, वो किसी के नहीं हैं। वो हैं तो सिर्फ और सिर्फ धनबली, वैसे धनबली जो अपने यहाँ अपना घर भरना जानते हैं और जो राष्ट्रद्रोह में, जो राष्ट्र के खिलाफ बात करें, उनके पक्षधर हैं। 4 करोड़ बच्चों का अगर किसी भी निजी स्कूल में पढ़ाने की बात कीजिए तो कम से कम फी होगा, कम से कम फी होगा तो कितना होगा? 2000 रुपया। तो कितना 1000 करोड़ रुपया हो जाएगा? 8000 करोड़ रुपया हो जाएगा प्रति मंथ, प्रति महीने। तो एक साल में 96,000 करोड़ रुपया हो गया। अब बताइए कि ये पैसा कहां से आएगा? और ये कहां से शिक्षा नीति के सुधार की बात करते हैं? शराबबंदी को समाप्त करके तो उससे आएगा 20,000 करोड़ रुपया। हर साल आएगा 20,000 करोड़। यहां वर्ष का 96,000 करोड़ है। यानी कुल मिला के ये सिर्फ आंख में धूल झोंक रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जैसे हर एक पंचायत में, बिहार के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, उच्च स्कूल का, तो क्या वैसे प्राइवेट सारे पंचायतों में सीबीएसई का स्कूल है? और जो भी स्कूल है वो तो जिला मुख्यालयों में है या तो प्रखंड मुख्यालय में है, पंचायतों में तो नहीं है। तो फिर वो बच्चे कहां जाएंगे? तो हमने जो पहली बार बात कही कि ना ही वो वैसे वर्ग के साथ हैं जो 2 वक्त की रोटी अच्छे से खाना चाहते हैं या खाते हैं, तभी तो वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं अच्छे जगह पे, तो उनके साथ भी नहीं है। ना ही वो वैसे लोगों के साथ भी नहीं है जो गरीब का बच्चा वहां पढ़ रहा है, जिसको वो संसाधन नहीं है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको भी ऐसा कह देंगे कि तुम चले जाओ प्राइवेट स्कूल में। यानी माया में दोनों गई, न माया मिली न राम। 2000 रुपया पेंशन देंगे ना? कितना है बिहार में आबादी? 60 वर्ष से ऊपर लोगों का। कभी कोई जानने का प्रयास किया है? 1 करोड़ लोग है, लगभग 1 करोड़ लोग। तो 2000 प्रति महीने दीजिएगा तो कितना करोड़ होगा? और उसको 12 से गुना कर दीजिए तो पूरा जो बिहार का बजट है, पूरे 3,15,000 करोड़ अभी है, अगले वर्ष वो हो जाएगा 3,30,000 करोड़। इतना ही ना होगा? तो भैया 15,000 करोड़ आप बढ़ाइएगा तो ये अतिरिक्त बोझ कहां डालिएगा? मतलब 20-25,000 करोड़ का। उसके बाद 96,000 करोड़ जो आप बच्चे को पैसा देने की बात कर रहे हो, वो कहां डालिएगा? जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत एक्टिव दिख रहे हैं। वो बिहार की जनता से कहते हैं कि अगर जन स्वराज सत्ता में आती है, यानी प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आते हैं तो सभी बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे और उसका जो खर्च है, उसका जो पैसा है, वो बिहार सरकार यानी राज्य सरकार देगी। और साथ ही साथ देखिए 60 साल से ऊपर वाले जो वृद्धा पेंशन तौर पे कह लें, उनको 2,000 रुपया देने की बात हो गई। अभी तो 400 से 500 रुपया दिया जाता है। वृद्धा पेंशन भी बढ़ाएंगे अगर जन स्वराज सत्ता में आती है। क्या बिहार में अगर जन स्वराज की पार्टी आती है तो जिस तरह से उन्होंने बोला है कि देखिए हम शिक्षा व्यवस्था पर काम करेंगे और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने का काम करेंगे। देखिए ऋषि, प्रशांत जी ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि ना वो गरीबों के हैं ना वो अमीरों के हैं, वो किसी के नहीं हैं। वो हैं तो सिर्फ और सिर्फ धनबली, वैसे धनबली जो अपने यहाँ अपना घर भरना जानते हैं और जो राष्ट्रद्रोह में, जो राष्ट्र के खिलाफ बात करें, उनके पक्षधर हैं। राष्ट्र के खिलाफ? जी, उनके पक्षधर हैं। एक एक बिंदु पर हम आते हैं। सबसे पहले जिस शिक्षा व्यवस्था की बात आप कहे, कल मैं सुना इस बयान को, सिवान में बोल रहे थे वो कि 60,000 करोड़ रुपया बिहार का शिक्षा का बजट है, सब लूट के खा जाता है। इसलिए जितना गरीब का बच्चा, जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उन सारे बच्चों को हम कहेंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़िए। बहुत अच्छी बात है, सुनने में कानों को तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब डेटा का खेल खेलते हैं प्रशांत जी, तो जरा डेटा से रूबरू आपको हम भी करा देते हैं। जब आप बिहार की जनता, और बिहार की जनता इसको सुने, अच्छे से समझे कि बिहार में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या 81,000 है, 81,000। सीबीएसई स्कूलों की संख्या 50,000 है। तो पहली बात यह है कि क्या 81,000 स्कूलों के बच्चों का समायोजन यानी एडजस्टमेंट
50,000 स्कूल में हो सकता है। आएंगे नहीं, वो क्या बोले, जब तक हम करेंगे उससे पहले सरकार बनते की बात है, जब तक पूर्ण नहीं हो जाती है उनकी अनुसार शिक्षा नीति, तब तो 50,000 में एडजस्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इन 81,000 स्कूलों में अगर आप 500 बच्चे ही प्रति स्कूल मान लीजिए, प्रति स्कूल 500, तो कितना बच्चा हो जाएगा? 4 करोड़ से ऊपर बच्चा हो जाएगा ना। अब इन 4 करोड़ बच्चों का बिहार का बजट कितना है? 60,000 करोड़ का टोटल। 60,000 करोड़ में अभी आते हैं, तो 4 करोड़ बच्चों का अगर किसी भी निजी स्कूल में पढ़ाने की बात कीजिए तो कम से कम फी होगा, तो कितना होगा? 2,000 रुपया। तो कितना 1,000 करोड़ रुपया हो जाएगा? 8,000 करोड़ रुपया हो जाएगा प्रति मंथ, प्रति महीने। तो एक साल में 96,000 करोड़ रुपया हो गया। अब बताइए कि ये पैसा कहां से आएगा? अगर 96, अब बजट है 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ में 38,247 या समथिंग करोड़ वेतन मद में जाता है, ठीक है। और उसके बाद था ये डेटा कि 22,700 करोड़ रुपया ही मात्र स्कीम मद में है, जिसमें साइकिल योजना, पोशाक योजना, मिड डे मील योजना, प्लस बच्चों पे और भी जो खर्च होता है स्कूल संचालन में। तो बचा तो 38,000 करोड़ और 22,000 करोड़। तब 22,000 करोड़ के जगह सरकार पे लोड आएगा 96,000 करोड़ का। और ये कहां से शिक्षा नीति के सुधार की बात करते हैं? शराबबंदी को समाप्त करके, तो उससे आएगा 20,000 करोड़ रुपया। हर साल आएगा 20,000 करोड़, यहाँ वर्ष का 96,000 करोड़ है। यानी कुल मिला के ये सिर्फ आंख में धूल झोंक रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जनता बिल्कुल, वो उनका शुरू से काम है, वो जो बोलते हैं ना उसके उलट ही काम करते हैं। एक उदाहरण तो हमने दे दिया। दूसरा उदाहरण, क्या सरकारी स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं उनको क्या कहिएगा आपकी नौकरी खत्म? जब बच्चे ही आप भेज दीजिएगा प्राइवेट स्कूल में तो फिर क्या होगा? दूसरी बात, तीसरी बात कि क्या हर 2-2 किलोमीटर पे बिहार में हर अब पंचायत में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा सब हो गया। ये 15 साल से नीचे यानी 10th तक के बच्चे, 10th तो कर देगा ना बच्चा, 14 साल कुछ महीने में मैट्रिक करता है, तो 10th तक का बच्चा, तो वो बच्चा जब सारे स्कूल से चले ही जाएंगे, आपकी बात मान लिए कि सब प्राइवेट में चला गया, तो सरकारी स्कूल के शिक्षक घर बैठ जाएंगे। और एक बात और कि क्या जैसे हर एक पंचायत में, बिहार के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, उच्च स्कूल का, तो क्या वैसे प्राइवेट सारे पंचायतों में सीबीएसई का स्कूल है? और जो भी स्कूल है वो तो जिला मुख्यालयों में है या तो प्रखंड मुख्यालय में है, पंचायतों में तो नहीं है। तो फिर वो बच्चे कहां जाएंगे? तो हमने जो पहली बार बात कही कि ना ही वो वैसे वर्ग के साथ हैं जो 2 वक्त की रोटी अच्छे से खाना चाहते हैं या खाते हैं, तभी तो वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं अच्छे जगह पे, तो उनके साथ भी नहीं है। ना ही वो वैसे लोगों के साथ भी नहीं है जो गरीब का बच्चा वहां पढ़ रहा है, जिसको वो संसाधन नहीं है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको भी ऐसा कह देंगे कि तुम चले जाओ प्राइवेट स्कूल में। यानी माया में दोनों गई, न माया मिली न राम। सरकारी स्कूल भी छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर जब पूरा का विवेचना कीजिएगा और उसको एनालाइज कीजिएगा तो मालूम हुआ कि कुछ नहीं, ये सफेद झूठ बोलते हैं। प्रशांत किशोर जी, अब दूसरी बात पे हम आते हैं। ये एक ही बात नहीं कहते हैं। 2,000 रुपया पेंशन देंगे ना? कितना है बिहार में आबादी? 60 वर्ष से ऊपर लोगों का। कभी कोई जानने का प्रयास किया है? 1 करोड़ लोग है, लगभग 1 करोड़ लोग। तो 2,000 प्रति महीने दीजिएगा तो कितना करोड़ होगा? और उसको 12 से गुना कर दीजिए तो पूरा जो बिहार का बजट है पूरे 3,15,000 करोड़ अभी है, अगले वर्ष वो हो जाएगा 3,30,000 करोड़। इतना ही ना होगा? तो भैया 15,000 करोड़ आप बढ़ाइएगा तो ये अतिरिक्त बोझ कहां डालिएगा? मतलब 20-25,000 करोड़ का। उसके बाद 96,000 करोड़ जो आप बच्चे को पैसा देने की बात कर रहे हो वो कहां डालिएगा? वो पैसा कहां से आएगा? आसमान से? मेकअप तो 20,000 करोड़ ना शराबबंदी से होगा आपका, तो बाकी वो कहां से आएगा? तो ये दूसरी बात कहते हैं।
तीसरी बात वो कहते हैं अक्सर कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं। वो बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं। तो उनकी शिक्षा की नीति फेल, रोजगार और नौकरी की नीति। तो एक तरफ जिनको नौकरी मिला हुआ है शिक्षकों को, उनको अप्रत्यक्ष रूप में आज ही कह दिए कि हमारी सरकार बनी तो तुम्हारी नौकरी गई समझो, क्योंकि बच्चे ही नहीं रहेंगे तो फिर रहेंगे आप कैसे। तो वो नौकरी, अब रोजगार देने की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी सरकार, हम वोट नहीं मांगने आए हैं, हम सिर्फ जागृत करने आए हैं बिहार के लोगों को। तो बिहार का लोग पागल है, आप क्या जगाएंगे? बिहार का लोग राजनीतिक तौर पे बहुत जगा हुआ है। और वोट अगर नहीं मांगने जाते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना। किनको करेंगे? क्यों नहीं कर रहे हैं? किसको करेंगे? जब खुद कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे भी नहीं, और जब सर्वे होता है तो उसमें बैकडोर से अपना ही नाम प्रचारित करवाते हैं कि जनता की पसंद तीसरे नंबर पे प्रशांत किशोर, चौथे नंबर पे प्रशांत किशोर। क्यों नहीं कभी खुले मंच से कंडेम करते हैं, या उन एजेंसियों को लिखकर भेजिए कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं, तो उनको घोषित भी कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रशांत जी की जो बात होती है वो सिर्फ फर्जीवाड़ा से भरा हुआ होता है। हाँ, एक बात बड़ी मजबूती से आजकल बोल रहे हैं जिसपे हमको भी लगता है कि अब क्या हकीकत है, कि कल भी बोले कि बिहार का एक मंत्री बिहार का एक मंत्री था, उनकी भाषा है, जो कहा लीगल नोटिस भेजने के लिए, फिर भी अभी तक नहीं भेजा है। भेजे ना हमको, हम डरने वाले हैं। तो इसमें कुछ दम लगता है कि क्यों नहीं भेजा जा रहा। चलिए, तो एक मंत्री था जो बोला था कि लीगल नोटिस भेजेंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं भेजा। देखिए, जिस तरह से शिक्षा की बात की है प्रशांत किशोर की, सरकार बनते ही हम सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, तो इन्होंने बजट भी गिनाया कि हमारे बिहार का जो है बजट कितना है, और शिक्षा जिस तरह से आप काम करिएगा उस पर बजट कितना पड़ेगा। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ अमित जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अभी क्या रहा है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।